नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। और ये युवाओं की जो भीड़ है ये विधानसभा का घेराव करने के लिए निकली है और इस वक्त पुराने विधानसभा के बाहर यहाँ पर जुटी है। पुलिस ने इन्हें यहीं पे रोक दिया है और जो युवा बता रहे हैं उसके अनुसार हजारीबाग से चले कई बसों को जो है रास्ते में रोका गया है ताकि भीड़ ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुँचे हैं। और क्यों पहुँचे हैं आप सभी को पता है कि नियोजन नीति पिछले दिनों जो झारखंड हाईकोर्ट से रद्द हुई है और उसके बाद युवाओं का कहना है कि सरकार अक्सर ऐसी ही नियोजन नीति बनाती है ताकि वो रद्द हो जाए और युवाओं को नौकरी देना न पड़े। ये भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर जो गुस्सा है युवाओं के मन में, जो पिछले दिनों हजारीबाग की सड़कों पर, देवघर की सड़कों पर, गिरिडीह की सड़कों पर दिखा था, वही भीड़ आज रांची की सड़कों पर ये आप देख सकते हैं। राज्य भर से युवा जो है चलकर आज ये विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और हर किसी के हाथ में एक तख्ती है और उस पर लिखा है, हम छात्रों का उम्र बेचना बंद करो। ये देखिए, जब जब नई सरकार आएगी, नई नियोजन नीति लाएगी, फिर जनता को बरगलाएगी और अंत में विद्यार्थी को ही मूर्ख बनाएगी। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर, हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि झारखंड सरकार जो है ऐसी नियोजन नीति ला दी है जिसके कारण युवाओं का जो है समय सिर्फ बर्बाद हो रहा है। राज्य सरकार बिना लिखे पढ़े उसको संवैधानिक विधि विभाग के माध्यम से जब तक उसको विश्लेषण नहीं करा करके नियोजन नीति ला दी जो कोर्ट ने खारिज कर दी। अब कोर्ट से खारिज होने के बाद सरकार अगर फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो हमारा लगभग 2 से 3 साल और बर्बाद होगा, जिसके कारण हम लोग का युवा का जो है उम्र बीतता जा रहा है। सरकार ना उम्र में रियायत देती है, ना ही जो है न्याय संगत नीति बनाती है, जिसके कारण युवाओं का जो झारखंड में भाग्य है वो दुर्भाग्य बन के रह गया है। जिसके कारण आज जितने सारे युवा हैं राज्य से भर से जो है सभी तमाम 24 जिला से यहाँ पर आए युवा हैं और सब आकर के एकत्रित हुए हैं और सभी लोग जो है आगामी दिनों में जो है सरकार अगर 15 दिनों के अंदर नई नियोजन नीति नहीं बना करके विज्ञापन नहीं बनाएगी तो छात्र फिर इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरे राज्य भर में उलगुलान होगा। फिर तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर युवा जो है पहुँच रहे हैं और ये देखिए छात्र नेता मनोज जी यहाँ पर पहुँचे हैं। क्यों आप लोग जुटे हैं यहाँ पे? नियोजन नीति जो रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं कि आप ऐसा गलत नियोजन नीति क्यों बनाए जो हाई कोर्ट में रद्द हो गया। जब पहले आपको विधि विभाग ने, अधिवक्ता ने कह दिया था कि ये नियोजन नीति हाई कोर्ट में नहीं टिकेगी, फिर जबरदस्ती आप ये क्यों बनाए? ये नियोजन नीति ये सुनियोजित नियोजन नीति था, ये नियोजन नीति नहीं था, किसी को नौकरी नहीं देने वाला सुनियोजित नीति था ताकि जो है ये आप ही बताइए झारखंडीय 1932 का खतियानधारी रहेगा और ओकरे बाद आप फार्म नहीं भरने दीजिएगा। ये चीज जो करके पूरे जिंदगी बर्बाद कर दिया। आपको बता रहे हैं यहाँ पर हजारों लड़के जो कि परिसर से 70,000 +2 के लैब टेक्नीशियन के डिप्लोमा के सारे लड़के जो है सो फार्म भर करके आप परीक्षा रद्द हो गया। क्या करेगा? इसीलिए सरकार बता रहे हैं, बार बार हम बोलते हैं कि बकरी पालन करो, सुअर पालन करो, मुर्गी पालन करो, लेकिन कभी ये नहीं बोलते हैं कि 5 लाख जो नियुक्ति का फार्मा भरे हो उसका फार्मा का तैयारी करो। सही बात है, तैयारी करने इसलिए क्योंकि उनको पता था कि ये नियोजन नीति नहीं टिकेगा, ये भीतरे जाएगा, इसलिए बोलते थे नहीं पढ़ो, खाली मुर्गी पालन करो, सुअर पालन करो, सुअर बन के रहो। आपको बता रहे हैं ये बहुत गलत हुआ है। हम तमाम यहाँ पूरे झारखंड के 24 जिला के आप जैसा देखे होंगे हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, ये सब तमाम लड़के जो है सो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर हजारों जो जिला हम लोग का आंदोलन हो चुका है। अब हम लोग रांची पहुँचे हुए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? बोकारो जिले से आए। अरे मनोज भैया आप ही के पास मिलने के लिए आए हैं। क्या बोलेंगे, क्यों? कैसे, सब बढ़िया? हाँ ठीक है, बोल लीजिए। क्यों आप लोग जुटे हैं यहाँ पर? जैसे आप सभी युवा साथी जानते हैं कि नियोजन नीति जो सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी और वो रद्द किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि इस नीति को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम लोग चाहते ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए, क्योंकि नियोजन नीति सही है ही नहीं। 3.5 साल इनकी सरकार हो गई। पूरे भारत में 28 राज्य है
जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, कहीं पे ऐसा हुआ है कि 3.5 साल 4 साल सरकार का हो गया, एक फेयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक राज्य स्तर का कोई परीक्षा हुआ नहीं। 7वीं से लेकर के 10वीं जेपीएससी को ठीक ढंग से उसका रिजल्ट आया नहीं। झारखंड में जेपीएससी के एग्जामिनेशन 11वीं जेपीएससी, झारखंड पुलिस हुआ, झारखंड दरोगा हुआ, झारखंड उत्पाद, जेएसएससी के एग्जामिनेशन है, कितने सारे एग्जामिनेशन पेंडिंग है। 3.5 साल से युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है, मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है। अगर उसका परिणाम ही ना दिखे तो लड़का तैयारी क्यों करेगा। मैं पैसे से एक टीचर हूँ, हमारा संस्था है स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, वहां पर मैं लड़कों को, छात्रों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा रहा हूँ। अगर लड़कों को तैयारी करने के बदले रोजगार मिलेगा ही नहीं तो हमारे संस्था में क्यों कोई बच्चा पढ़ाने आएगा और मैं क्यों समय अपना बर्बाद करूंगा। मनोज जी, मुख्यमंत्री कल बोले विधानसभा में कि कुछ यूपी बिहार के लोग आगे आके हमेशा कोर्ट में जाके इसको रद्द करवा दें। अरे तो ये मुख्यमंत्री पिछले विधानसभा में हमको भी बोले थे कि ये जो है सब भाजपा का आदमी है, ये भाजपा का आदमी है। विधानसभा में बोले मनोज यादव भाजपा का आदमी है और बाहरी है। हम 1932 का खतियानी चाहिए, तो जब बोलेंगे तो उनका होगा कि नहीं होगा तो नहीं जानते। हम अपना देने के लिए 32 का खतियानी देने के लिए, और फालतू जो है ये वक्तव्य ठीक नहीं है। वो यूपी बिहार के अगर यदि तो सुनिए ना, बढ़िया नियोजन नीति रहता तो यूपी बिहार वाला कहाँ आता। आप मौका दिए तभी यूपी बिहार वाला आ रहा ना। शिक्षा मंत्री को बोलिए विनोद भैया, आप क्यों यूपी बिहार वाला का आपका राजनीति करेगा। आप नियोजन नीति सही बनाते सबका नौकरी हो जाता, काहे आएगा बिहार और यूपी वाला। क्या बोल रहे हैं? हमको ही बोलना है भैया। जो एक तो नियोजन नीति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। जब आपकी त्रुटि थी तो जब आपकी त्रुटि थी तब ना आप बोलते हैं कि बिहार यूपी का लड़का रद्द कर दिया। अरे अगर आपका केस में सच्चाई होता तो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट भी रद्द नहीं करता। आप खाली उल बुलूल छोड़िए, जल्दी से नियुक्ति कराइए। और हमको एक आपत्ति लोग से भी है कि यहाँ लिखे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो। वो क्या बोलते हैं कि अंडा पालो, मुर्गी पालो, अथी पालो, यही पालने के लिए सब यहाँ किया है। आप खाली पैसा कमाइए, हम लोग क्या करें। बात है कि झारखंड में शिक्षा मंत्री को खुद शिक्षा की आवश्यकता है। तो शिक्षा मंत्री यहाँ से नहीं चाहिए। शिक्षा मंत्री ऐसा सब आंदोलन करता है और वही बोल रहा है शिक्षा मंत्री कि हम मुर्गी पालो, ही पालो। आज उसका बेटा पालेगा, बोले मुर्गी पालो, अपना बेटा को बोले काहे भी नहीं बोलता है। यहाँ पर शिक्षा मंत्री से जब कड़ा सवाल किया गया कि बाहरी को नौकरी हो रहा, भीतरी को नौकरी हो रहा करते हैं, तो फॉलो को ही बोल दिए कि नहीं आप पांडे हैं, आप पांडे। लोग खाली 1932 और बिहारी में खाली लड़वाएगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। शिक्षा मंत्री सुन लीजिए, आप जो बोलते हैं ना बहुत खराब बयान है आपका। एज पार हो रहा था, पार होने दो। इलेक्शन के समय में 5 लाख वैकेंसी लगवाया, 5 लाख वैकेंसी, अब 250 वैकेंसी लाके वो बोलता है कि क्या बोलता है, 250 वैकेंसी हम लाके हम बहुत बड़ा काम कर दिए। क्या कर दिया काम है अभी? अभी सुनिए, अभी जो कहा था वो जो कहा वो किया, आप कहाँ कुछ किया। अभी कोर्ट का कल का टिप्पणी है, बोला है 3 सप्ताह में रिजल्ट निकाल, यूपी जेपीएससी का कटअप निकालो। कोर्ट क्या बोलती है, हम ऐसा कमीशन तो देखवे नहीं किए हैं जो आज तक कटअप ही नहीं निकला अभी तक। हाँ, कैसा आएगा कमीशन में, समझ में यहाँ विधायिका काम करना ही नहीं चाहती है। सिर्फ क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना ये है सनी भैया, जो जितने भी मंत्री अभी बयानबाजी दे रहे हैं, जब हम खासकर जितने अभी रोड में जब सड़क में लड़के उतरते हैं तब इन्हें संवेदनशीलता दिखाई देती है। उससे पहले संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही थी। अगर इनका मनसा साफ होता तो हम छात्रों को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध होते, लेकिन बिना तथ्य के, बिना औचित्य के ये नियमावली बनाते हैं, जानबूझकर लूप होल छोड़ते हैं। और शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड पर नौकरी करके क्या करेगा। अरे भाई क्या करेगा, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को भेज रहे हो विदेश, और हम गरीब माँ बाप यहाँ पे बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं 4 साल से 5 साल से, कितने लोग 10 साल उम्र बर्बाद हो गया, उसके बाद भी उनका कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं आप मुर्गी पालो, अंडा पालो। क्या माँ बाप, हमारे माँ बाप ने इसी वजह से हमें रांची भेजा था, पढ़ लिख के क्या नौकरी करने का हमारा सपना नहीं है। और रोजगार का अवसर किसे नहीं है सनी भैया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनसे भी सवाल पूछिएगा कि आपको किस तथ्य पे आधार पे नियमावली बनाने का अधिकार मिला था, और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ये लोग, किस तरह से यहाँ पे जस्टिफाई कर पाएंगे
जब सुप्रीम कोर्ट के वकील हाई कोर्ट में नहीं बचा पाए नियमावली को, तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे बचा पाएंगे? जी जी, हम लोग बहुत दूर से गिरिडीह से होते हुए सैकड़ों की संख्या में हम लोग चले थे वहाँ से, लेकिन पुलिस प्रशासन जो हेमंत सोरेन की सरकार की पुलिस प्रशासन है, उन लोगों ने हम लोगों को बीच रास्ते में रोकने का काम किया है। हमारे कुछ साथी को अभी गिरफ्तार करके रखा है, वहाँ पे रोड अभी एनएच जाम होने का काम किया है। उसके बाद हम लोग किसी तरह से वहाँ से पहुँच के आगे बढ़े। ये सरकार कहीं न कहीं निकम्मी, ये सरकार कहीं न कहीं यहाँ पे पढ़े लिखे लोग सरकार कहीं न कहीं नौकरी देने की मंशा ही नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून बना रहे हैं, तो हम छात्र सड़क पे घूमेंगे नहीं तो क्या करेंगे? यहाँ जनता भी दोषी है कि आप जागिए, ये दारू मुर्गा और रात भर के वोट में बिक जाते हैं, और ऐसी सरकार को लाना बंद कीजिए, इन्हें फेंक दीजिए, इन्हें इस्तीफा दिलाइए। क्योंकि अगर जब तक हम युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, ये झारखंड का उद्धार नहीं हो सकता है। हमारा झारखंड सोना का झारखंड है, लेकिन यही लोग लूट लूट के इतना खत्म कर दिए कि रीढ़ की हड्डी तक तोड़ चुके हैं ये लोग झारखंड का। हम युवाओं का क्या होगा? सबसे ज्यादा जो खनिज संपदा देती है वो राज्य हमारा झारखंड है। 40% यहाँ से खाद्य संसाधन जाता है, लेकिन हम लोग को मिलता क्या है? बेरोजगारी का ठप्पा मिलता है। आज हम लोग इतना दूर से आए, हेमंत सोरेन का आखिरी कील ठोकने के लिए आए। सरकार को चेतावनी देते हैं कि छात्रों की बात मानिए, नहीं तो आपकी भी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने। तो ये आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँची है, और पूरे राज्य से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या हम एक फैक्ट का बात करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बाहरी लोग आकर के हमारी झारखंड की नीति को बर्खास्त कर रहे हैं, हाई कोर्ट से नियोजन नीति को तय कर रहे हैं। तो मैं एक सुप्रीम कोर्ट में जो एक तथ्य आया है उसके मुताबिक मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर मुख्यमंत्री साहब पढ़ लें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ये नियोजन नीति थी उसको विधि विभाग, जो कि झारखंड सरकार का विधि विभाग था, वहाँ से हरी झंडी नहीं मिली थी। वो कोई बिहार का विधि विभाग नहीं था, बिहार सरकार का नहीं था, उत्तर प्रदेश सरकार का विधि विभाग नहीं था, वो हमारे झारखंड का विधि विभाग था जिसने नियोजन नीति को हरी झंडी नहीं दी। तो मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से, हमारे महान शिक्षाविद एजी साहब को, कि उन्होंने कैसे इतनी आपत्ति के बाद भी नियोजन नीति को हरी झंडी दिखाई। इसका जवाब ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस ये कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर नियोजन नीति बने और यहाँ के जो बेरोजगार छात्रों की भीड़ है जिनको यहाँ पर आने से रोका जा रहा है, वो सिर्फ प्रदर्शन ही करे, उनके नाम पर राजनीति हो, उनको नौकरी नहीं मिले, वैसी तरह से प्रदर्शन करते रहे और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट बैंक बने। देखिए, छात्रों का हम लोग का बुड़बक बना रही है यहाँ सरकार। जोहर योजना चला के 24 जिलों में 1932 के नाम पे ठग रही है सरकार। माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम बोलते हैं कि 15 दिन के अंदर आप नियोजन नीति बनाएं तो हम लोग शहीद हो जाएंगे बापू वाटिका में। सभी जिला के छात्र जो है पागल हो गया, चाहे आप फांसी दो चाहे रोजगार दो, क्योंकि आप जो है कफन योजना फ्री चलाए हैं, वही रोजगार नहीं दे के हम लोग ताकि शहीद हो जाएंगे तो आप कफन फ्री बांटिएगा। 24 जिला का लड़का आया है, आप कफन योजना इसीलिए फ्री बांटे हैं कि हम लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, ताकि हम लोग शहीद हो जाएंगे तो फ्री कफन योजना इन लोग को बांटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि आप अपना प्रमुख है, राज्य का पावर का इस्तेमाल करना सीखिए। उलूल जुलूल जो बयान है वो देना आप बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग छात्र का अंतिम हम लोग का दिन पूर गया है। हम लोग का अब जो है फेफड़ा हम लोग को दर्द दे रहा है। आपको काल से सुनते 1932 के नाम से बोका मानो सर उल्लू हम लोग को बना रहे हैं। इसलिए कि आप नियोजन नीति क्लियर कीजिए, 15 दिन के अंदर आप कीजिए, 15 दिन के अंदर कीजिए। और विधानसभा सत्र स्पेशल छात्रों के हित में होना चाहिए। एक दिन विधानसभा सत्र में होना चाहिए कि छात्रों के हित में, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी सरकार आता है, वो जो रघुवर दास आए थे वो 11-13 जिला में बुड़बक बनाए, और ये 10th और 12th जिला में ये माननीय मुख्यमंत्री साहब बुड़बक बनाए। कहीं ना कहीं सभी जो है विधायक मंत्री किसी भी पार्टी को छात्रों का ही काटता है। देखिए, तरबूजा रखिए चाकू पर, या तरबूजा रखिए चाकू पर है, या चाकू पर रखिए तरबूजा, काटता तो तरबूजा ही है। और हम लोग को तरबूजा सोच लिए हैं और उन लोग चाकू है, हम लोग को काटने के उन लोग प्रयास कर रहे हैं और कटा भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आप फिर क्या ऐसा ना करें, छात्रों के दुख दर्द ना करें, और हम लोग को जितना हो सके जल्द से जल्द बहाली कीजिए, क्योंकि हम लोग एज पार हो जा रहा है। क्योंकि हम लोग का जो है ना सर, कि मात्र अभी 26 साल हो गया, 2 बहाली अभी तक से बैठ चुके हैं और अभी तक नहीं बैठ सके। तो क्या बोल रहे हैं शुक्ला जी आप? देखिए सर, बोलना यही चाहते हैं कि हम लोग की जो
की मांग है, जो जायज मांग है कि 15 दिनों के अंदर एक संवैधानिक नियोजन नीति हो, 5 साल में हम लोग का एज रिलैक्सेशन हो, और विज्ञापन जो हम लोग का जो जारी है वो नियमित परीक्षा हो। हम लोग की मांग यही है ताकि बच्चे का एज, देखिए समय किसी का नहीं है, समय किसी का नहीं है, समय के अभाव में ही प्रभाव सब हो रहा है। हम लोग सब बर्बाद हो चुके हैं, इसीलिए हम लोग मांग रख रहे हैं कि अगर 15 दिन के अगर नियोजन नीति क्लियर नहीं होता है तो हो सकता है कि अगर हमें मुख्यमंत्री के सीएम आवास के पास अगर आत्मदाह भी करना पड़े तो हम लोग सारे छात्र तैयार हैं, इसके लिए हम लोग पूरा तैयार हैं। जैमर लगा दिया।